FY 2025 से 26 आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.9%। अप्रैल जून 2025 Q2 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? 7.8%। जीएसटी 2.0 सुधारों के अनुसार 2,500 रुपए से अधिक मूल्य के कपड़ों पर कितनी दर का जीएसटी लगेगा? 18%। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने जीएसटी लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु अपने मॉडल्स की कीमतों में 3.27 लाख रुपए तक की कटौती की? वोल्क्सवैगन। सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार कौन बने? सीपी राधाकृष्णन। एनपीसीआई ने हाल ही में यूपीआई P2M पर्सन टू मर्चेंट लेनदेन की अधिकतम सीमा प्रति लेनदेन कितनी कर दी? 5 लाख रुपए। भारत ने सितंबर 2025 में किस देश के साथ व्यापार वार्ता को पुनः शुरू किया? अमेरिका। सितंबर 2025 में किस क्षेत्र में भारी मानसूनी वर्षा और बाढ़ से जनहानि हुई? उत्तर भारत। किस पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण इंडिगो सहित भारतीय एयरलाइनों ने उड़ानें अस्थायी रूप से रोकीं? नेपाल। फिच ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाया, पर किस देश में मंदी की आशंका जताई? अमेरिका। भारत का 15वां उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ है? सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति निर्वाचन में इंडिया ब्लॉक उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी। स्वच्छोत्सव 2025 किस आयोजन से जुड़ा है? सफाई और स्वच्छता से सेवा क्लेanलीनेस ड्राइव। आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि सितंबर 2025 में भारत में बारिश की स्थिति कैसी रहेगी? औसत से अधिक बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन राज्यों में फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने का कार्यक्रम किया है? हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब। भारत और किस देश ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BIA पर हस्ताक्षर किए? इजराइल। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार में हुए MoU का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्सीडेंट इमरजेंसी हॉस्पिटल यूनिट बनाना। अमेरिका और भारत ने सितंबर 2025 में किस मुद्दे पर वार्ता पुनः शुरू की? व्यापार अवरोध हटाना। सितंबर 2025 में किस राज्य में भूस्खलन व बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान हुआ? पंजाब व हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए? शुभमन गिल। उत्तराखंड ने अपनी मॉनसून वर्षा में कितने प्रतिशत की अधिशेष रिकॉर्ड की है? आईएमडी के अनुसार सितंबर के मध्य तक लगभग 22%। भारत के किस राज्य में सितंबर 2025 में विधानसभा के उपचुनाव हुए, जिनमें सत्ताधारी दल को बढ़त मिली? ओडिशा। जीएसटी 2.0 सुधारों के अंतर्गत छोटे कारों पर कर संरचना में क्या बदलाव किया गया? दरें घटाई गई। नदी रवि में रिकॉर्ड 14.11 लाख क्यूसेक पानी का बहाव किस कारण से आया? 85% पानी अनियंत्रित सहायक नदियों से आया। स्वच्छोत्सव 2025 किस मंत्रालय से जुड़ा आयोजन है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। हाल ही में कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बना? गुजरात। किस पड़ोसी देश में अस्थिरता के चलते भारत ने अपने नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की? नेपाल। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भारत की वृद्धि दर को 2025-26 में 6% से ऊपर रहने का अनुमान दिया है? फिच रेटिंग्स। जीएसटी 2.0 सुधारों का सबसे अधिक असर किस क्षेत्र पर पड़ा है? लग्जरी उपभोग वस्तुएं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सितंबर 2025 में मानसून वापसी कब तक होने की संभावना जताई? सामान्य से देर से अक्टूबर। यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIF का शुभारंभ किस तिथि को हुआ? 10 सितंबर 2025। UKIF का मुख्य उद्देश्य है भारत में सतत इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश। UKIF किस देश के साथ भारत की साझेदारी है? ब्रिटेन। UKIF किस प्रकार की पूंजी आकर्षित करता है? अंतर्राष्ट्रीय निजी पूंजी। UKIF का फोकस मुख्यतः किस क्षेत्र पर है? सतत सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। UKIF का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? लंदन। UKIF किन परियोजनाओं में सहायता देगा? सड़क, रेल और ऊर्जा। UKIF को किस मंच पर लाया गया?
यूके इंडिया स्ट्रैटेजिक डायलॉग। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस विषय से संबंधित है? मंत्रियों की जवाबदेही। इस विधेयक के अनुसार यदि कोई मंत्री 30 दिन से अधिक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाना होगा। 130वां संशोधन किस स्तर पर लागू होगा? केंद्र व राज्य दोनों। हिमालयन फ्रेजिलिटी किस समस्या को दर्शाता है? पर्यावरणीय अस्थिरता। हिमालयी क्षेत्रों में अस्थिर विकास का मुख्य कारण क्या है? अतिनिर्माण और अवैज्ञानिक विकास। हिमालय क्षेत्र की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती कौन सी है? भूस्खलन और बाढ़। हिमालय से जुड़ा कौन सा राज्य सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है? सिक्किम। भारत ने मॉरिशस को हाल ही में कितने का विशेष आर्थिक पैकेज दिया? $डॉलर 680 मिलियन। मॉरिशस पैकेज में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, समुद्री सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हाल ही में भारत के किस शहर में आए थे? वाराणसी। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? पोर्ट्स, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्रालय। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में कौन सी सुविधा शामिल नहीं है? पेट्रोलियम रिफाइनरी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामरिक, आर्थिक व पारिस्थितिक विकास। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में कौन सा हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है? ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आचार्य विनोबा भावे की जयंती कब मनाई जाती है? 11 सितंबर। विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1951। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। विनोबा भावे को किस उपनाम से जाना जाता है? ग्रामीण गांधी। विनोबा भावे का आश्रम कहाँ स्थित था? पवनार, महाराष्ट्र। बॉर्डर विंग होम गार्ड्स BWHG किससे संबंधित है? सीमा सुरक्षा। हाल ही में एडिस सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? सांख्यिकी मंत्रालय। सास सर्वे किससे संबंधित है? स्वास्थ्य।